आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आज सरपंच रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे बड़गाम जिले के मुख्तलिफ पंचायतों की। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया के दावों का जायजा लेने के लिए जी सलाम की टीम ने बड़गाम की मुख्तलिफ पंचायतों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। मकामी लोगों से बात करके जानने की कोशिश की गई कि पंचायत में किस हद तक तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा मकामी लोगों से ये भी जानने की कोशिश की गई कि पंचायत की तरक्की के लिए मजीद किन इक़दामात की वो उम्मीद कर रहे हैं। जमहूरी अमल की मजबूती का दारोमदार जमहूरी इदारों की मजबूती पर मुनहसर है। इस मकसद को हासिल करने का सबसे मुअस्सर जरिया पंचायती राज का निफाज है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में 2011 में पंचायती इंतखाब हुए थे। इस दौरान देही इलाकों की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई, लेकिन तरक्की की जो उम्मीदें वाबस्ता की गई थीं वो हदफ हासिल नहीं किया जा सका। लेकिन 2018 के बाद तस्वीर काफी बदली है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद इन तब्दीलियों को वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। बड़गाम के मुख्तलिफ पंचायतों के दौरे के दौरान ये अंदाजा हुआ कि हर गांव और हर पंचायतों में तरक्याती कामों में काफी तेजी आई है। जब से ये पंचायत राज नाफिज हुआ है, पहले 2011 में यहाँ पंचायत इलेक्शन हुए हैं, तो उस वक्त फंड्स कम ही आए हैं पंचायतों को, तो कुछ छोटे छोटे मोटे काम पंचायत हलकों में किए हैं। अब 2018 में जो पंचायत इलेक्शन नए सिरे से हुआ है, तो इसमें फंड्स भी अच्छी तरह से FC14 फाइनेंस आया है, MG नरेगा आया है, तो पंचायत हलकों में अच्छी तरह काम चल रहे हैं। अलहदगी पसंद तहरीक के जोर पकड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में शिद्दत पसंदों की तरफ से इंतखाब के बाइकाट का ऐलान कर जमहूरी निज़ाम को मुतासिर करने की बराबर कोशिश की जाती रही है। पंचायती इंतखाब के दौरान भी ऐसा किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने इन अनासिर को मुस्तरद करते हुए जमहूरी अमल को मजबूत करने का फैसला किया, जिसके मुस्बत नतायज से आज सभी फायदा उठा रहे हैं। लोगों की बहुत सी डिमांड है पंचायतों पर, लेकिन जब यहाँ पर पंचायत, आप सबको मालूम है कि यहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुआ, किन हालात में हुआ था, वहाँ हालात ऐसे हैं नहीं कि यहाँ पर पंचायत इलेक्शन किया जाएगा, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लिया है और पंचायतें बनी हैं। लोगों की उम्मीद भी वाबस्ता हमसे है और अल्लाह का शुक्र है, पंचायतें अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वस्ती कश्मीर में चरार शरीफ सबसे बड़ा ब्लॉक तस्वुर किया जाता है। 40,000 से ज़्यादा आबादी वाले इस पंचायत में सरकार की तरफ से मुख्तस फंड से बुनियादी सहूलियात को बेहतर करने की कोशिश की गई। वाज़ेह हो कि पंचायत की तरक्की के लिए सरकार की तरफ से हर हल्के को 40 लाख रुपए फराहम कराए जाते हैं। सड़कों की तामीर, बिजली की फराहमी, तालीम और सेहत के शोबे में इन रकमों का इस्तेमाल कर सहूलियात को बेहतर करने की कोशिश की गई है। लेकिन बढ़ती आबादी के पेश नज़र अवामी नुमाइंदों का कहना है कि इन सभी सहूलियात को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। PHE की जो पानी की किल्लत है बहुत जगह पर, उसकी भी किल्लत है। PHC हेल्थ सेंटर, हमारा सेक्टर बहुत बड़ा है वहाँ पर, और अभी इसको कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अभी तक नहीं हुआ। और हमारे जो लोगों की जो एजुकेशन का जो सेक्टर हमारे चार शरीफ ब्लॉक में चल रहा है, वो भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन अभी कुछ बिल्डिंग जो बच्चों के लिए अभी नाकाफ़ी है, उनको थोड़ा अपग्रेड करने की सख्त ज़रूरत है। उन PHC सेंटर्स को अपग्रेड किया जाए। मसलन गाँव में एक PHC सेंटर है, 40,000 लोगों पर वो मुश्तमिल है। बिल्डिंग भी बनी है, सब कुछ बना है, लेकिन वो PHC है अभी, उसको अपग्रेड करके चाहे 50 बेड या 100 बेड अस्पताल बनाया जाए, ताकि वो 24/7 चले। जो हमारे पास पानी है, हमारे पास पानी बहुत है बड़गाम में, शुक्र है खुदा का कि खुदा ने इस नियामत से हमको नवाजा है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से अपग्रेड करके, इन स्कीमों को अपग्रेड करके हर आदमी तक पानी पहुंचाना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। और जो हमारे कुछ स्कूल है, उन स्कूलों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ये हमने डिमांड रखे। नागाम, चरार शरीफ, बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों में तेज़ी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम और मुकामी नुमाइंदे तरक्याती कामों की रफ्तार से मुतमईन हैं। कोविड बहरान के सबब तरक्याती मंसूबे ज़रूर मुतासिर हुए हैं,
बीडीसी चेयरमैन का कहना है कि अगर कोविड ना आता और फंड में मजीद इजाफा किया जाता तो देही इलाकों की हालत मजीद बेहतर होती। पूरे तो नहीं हो रहे हैं, तो लगभग हम जो पंचायत राज जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चल रहा है आज, तो पहले से बहुत बेहतर चल रहा है और पब्लिक भी मुतमईन है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आगे भी हम इस पर इंशाल्लाह अच्छी तरह से उतरेंगे। ये बदकिस्मत की वजह से जो कोविड की बीमारी यहाँ पर नमूदार हुआ है, उसने सारी दुनिया को लपेट में लिया है। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से अभी जो हमारे इलाके में काम प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अभी शुरू नहीं हो रहे हैं। मुख्तलिफ पंचायतों में सरकारी स्कीमों के तहत मुख्तलिफ काम कराए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा, ग्राम उद्योग योजना और इस जैसी दूसरी स्कीमों से मकामी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि 370 की मनसूखी के बाद इलाके में वो काम हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। तो जितना मुझे ख्याल है कि इससे पहले जो हो रहा था मुझे ध्यान नहीं है, अब जो हो रहा है मेरे समझ में आ रहा है, तो थोड़ा कुछ हो रहा है, बट ये भी बहुत नहीं है, ये भी बहुत कम है, क्योंकि हो रहा है तो बट इंसान हमारे लिए तो अभी भी कम है, बहुत कम है। इसके लिए गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहे, तो जितनी कंडीशन वो छोड़ के पहले इस तरीकों को ठीक करना चाहे, बाद में अगर ठीक हो जाए तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तरक्याती कामों में तेजी के बावजूद कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर मकामी लोग मजीद इक़दामात की उम्मीद कर रहे हैं। इचिगाम में खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर लोगों ने स्टेडियम बनाने का मुतालबा किया है। उन्हें अंदेशा है कि अगर ज़मीन का इस्तेमाल न किया गया तो इस पर नाजायज़ कब्जा हो सकता है। वहाँ की डिमांड है कि 800 कनाल ज़मीन हमारे पास गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है। इससे पहले कि लोग उसको ग्रैब करें, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम बनना चाहिए। वो हमने डी साहब से भी बोला है, और मैंने जो मुशीर हमारे आए थे गवर्नर साहब का बशीर खान साहब, उससे भी मैंने दरख्वास्त की है कि उस 800 कनाल ज़मीन कोई इचिगांव में पड़ती है, उसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का या स्टेट लेवल का एक स्टेडियम बनाइए, इससे पहले कि लोग उस ज़मीन को ग्रैब करें। इसी तरह मकामी लोगों और नुमाइंदों ने पहले के पड़े अधूरे कामों को भी पूरा करने का मुतालबा किया है। उन्हें उम्मीद है कि पंचायती राज को मजबूत करने को लेकर सरकार की तरफ से जिस संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में गाँव की तस्वीरें पूरी तरह बदल जाएंगी। जी सलाम के लिए बडगाम से शौकत बेग की रिपोर्ट।